1.5 साल का तवील इंतजार और फिर अचानक अपनी इस नन्ही सी जान की तस्वीर सामने आना, जिसकी छोटी सी उंगलियां और मासूम खुशबू बाप के जहन में अब भी ताज़ा हो, एक ऐसा लम्हा है जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं। इस बाप के जज्बात की तस्वीर कशी कुछ यूं हो सकती है। उसने तस्वीर को ऐसे थामा जैसे वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि जिंदा जावीद मोजज़ा हो। वो 6 माह की किलकारियां मारती बच्ची अब 2 साल की हो चुकी थी, लेकिन बाप की नजरें उसके चेहरे में वही पुराना अक्स ढूंढ रही थी। एक ऐसी कसक दिल में उठी जिसने रूह तक को तड़पा दिया कि वो उसके पहले कदम देखते वक्त वहां नहीं था, उसका पहला लफ्ज सुनने के लिए मौजूद नहीं था, और ना ही उसकी किसी सालगिरह पर उसे गोद में बिठा सका। शदीद दुख और बेपनाह मोहब्बत का एक रेला था जो आंखों से बह निकला। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो बार बार तस्वीर पर हाथ फेरता, शायद उस लम्स को महसूस करने की नाकाम कोशिश में जो उसे जिंदगी की तलखियों से दूर ले जाए। उसके जहन में हजारों सवालात थे। क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? क्या वो अब भी मेरी तरह मुस्कुराती है? वो तस्वीर उसके लिए सिर्फ एक अक्स नहीं थी, बल्कि उस अधूरी जिंदगी का सबूत थी जो उसके बगैर गुजर रही थी। उस लम्हे उसकी तमाम शिकायतें, गुस्सा और तलखी दम तोड़ गए। सिर्फ एक तड़प बाकी रह गई कि काश वो उस तस्वीर से निकलकर उसकी गोद में आ जाए और वो उसे बता सके कि उन 500 दिनों का एक एक लम्हा उसकी याद के बगैर अधूरा था। असलम ने जब कांपते हाथों से फोन की स्क्रीन पर फातिमा की तस्वीर देखी तो उसे लगा जैसे उसके सीने में किसी ने तपता हुआ खंजर उतार दिया हो। वो 6 माह की नन्ही सी गुड़िया जिसे उसने आखिरी बार अपनी गोद में सुलाया था, अब तस्वीर में एक मुकम्मल पहचान के साथ सामने खड़ी थी। असलम की नजरें फातिमा की मासूम आंखों पर जम गईं, जिनमें उसे अपनी ही शबाहत नजर आई। उसे वो तड़प याद आई जब वो रातों को उठकर खाली झूले को देखता था और फातिमा की खुशबू उसे पूरे घर में महसूस होती थी। 1.5 साल का अरसा कोई मामूली वक्त नहीं था। ये 500 से जायद वो दिन थे जिनमें असलम ने हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखा कि शायद उसकी बेटी लौट आए। तस्वीर पर आंसुओं का एक कतरा गिरा तो उसने जल्दी से उसे अपने अंगूठे से साफ किया, जैसे डर हो कि कहीं फातिमा की तस्वीर धुंधली न हो जाए। मेरी फातिमा, उसके हलक से एक घुटी हुई आवाज निकली। उसे दुख इस बात का नहीं था कि वो दूर है, दर्द इस बात का था कि उस 1.5 साल में फातिमा ने चलना सीख लिया। वो बोलने लगी होगी, शायद उसे बाबा कहना भी आ गया होगा, लेकिन असलम इन तमाम मौजज़ों से महरूम रहा। असलम ने जब धुंधली आंखों से फातिमा की तस्वीर को छुआ तो उसके पोर पोर में एक ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने उसके जीते जागते वजूद से रूह खींच ली हो। वो 6 माह की कलियां जैसी बच्ची जिसे वो अपनी छाती पर सुलाकर जिंदगी की थकान भुला देता था, अब तस्वीर में उसके सामने एक अजनबी की तरह खड़ी थी। दर्द की इंतहा ये थी कि असलम को अपनी बेटी की तस्वीर देखने के लिए भी गैरों का मोहताज होना पड़ा। 1.5 साल, 18 तवील महीने और 548 वो रातें जब असलम ने तकिए में मुंह छुपाकर अपनी सिसकियां दफन की कि कहीं दीवारें भी इसकी ममता जैसी तड़प का तमाशा न बनाए। उसे रह रहकर वो लम्हा याद आ रहा था जब फातिमा की माँ उसे लेकर गई थी। तब वो रो रही थी, शायद वो असलम को पुकार रही थी और असलम उसकी पुकार सुनने के बावजूद उसे रोक न सका।
उसने कांपते लबों से फातिमा के माथे पर स्क्रीन के ऊपर ही बोसा दिया और उसके आंसू फोन की स्क्रीन पर गिरकर तस्वीर को धुंधला कर गए। उसे लगा जैसे वो तस्वीर नहीं, असलम के गुनाहों और महरूमियों का नोहा हो। वो सोचने लगा कि जब फातिमा को पहली बार बुखार हुआ होगा तो उसने किसका हाथ थामा होगा, जब वो पहली बार गिरी होगी तो उसे किसने सहारा दिया होगा। फातिमा मेरी जान। असलम के हल्क से एक ऐसी चीख निकली जो बाहर ना आ सकी और उसके अंदर ही लरज कर रह गई। उसे अपनी बेटी की मासूम मुस्कुराहट में एक जहरीला खंजर छुपा महसूस हुआ जो उससे सवाल कर रहा था कि क्या उसका बाप इतना बेबस था कि उसे एक झलक देखने के लिए 1.5 साल तक मरना पड़ा। असलम के लिए वो तस्वीर एक उम्मीद नहीं बल्कि एक जावेदानी मातम बन गई थी, जिसने उसे ये एहसास दिला दिया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की खुशबू तक से महरूम कर दिया गया है। बाहर जिंदगी का शोर था, लेकिन इस कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयां असलम के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसने तस्वीर में मौजूद फातिमा के छोटे छोटे हाथों को अपनी उंगलियों से छुआ। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब सिर्फ उसकी यादों और उन चंद पिक्सल्स में जिंदा है। उसने सोचा कि फातिमा शायद अब उसे भूल चुकी होगी, शायद वो किसी और को बाबा पुकारती हो, और ये ख्याल उसके दिल में किसी जहरीले कांटे की तरह चुभ गया। रात की स्याही फैली तो असलम ने चिराग बुझा दिया, मगर फोन की स्क्रीन रोशन रही। अंधेरे में फातिमा का चेहरा किसी फरिश्ते की तरह चमक रहा था। असलम ने अपनी आंखें मूंद लीं और उस तस्वीर को अपने सीने पर रख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1.5 साल पहले वो जीती जागती फातिमा को सीने से लगाकर सोया करता था। उसकी कहानी अब किसी मिलाप की मुंतज़िर नहीं थी, बल्कि एक अब्दी इंतजार में बदल चुकी थी। वो जानता था कि शायद वो कभी उसकी गोद में दोबारा नहीं खेलेगी, लेकिन असलम ने इसी दूरी को अपना मुकद्दर मान लिया। वो हर रोज बूढ़ा हो रहा था, मगर उसकी मेज पर रखी वो तस्वीर हमेशा जवान रहनी थी। असलम का इंतजार अब किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहा था। वो तो बस उस तस्वीर से बातें करते करते अपनी जिंदगी की शाम ढलने का मुंतजिर था।